Hello everyone, this is Yashi Pandey, your mentor for English on your favorite platform Guidely. आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसको ना रोज पढ़ना या रोज कैसे पढ़ना ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट के मन का सबसे बड़ा डाउट है. You never know whether you are reading it correctly or not. Yes, we are talking about newspapers, and in newspapers we are talking about the editorials. सबसे पहले तो मैं आप लोगों के दिमाग में एक चीज बहुत क्लियर कर देती हूं कि what I am going to be discussing with you today is how to effectively read it. Now this is under 45 minutes. 45 minutes में आप क्या क्या कर सकते हैं to make sure that at least you complete one editorial on a daily basis. अब देखो इसमें ना बड़े सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके मन में and that is okay, which you can definitely put at the end in the comment section, wherein I will be checking your comments and answering your questions then and there. अब एडिटोरियल्स को दिमाग में रखते ही हमारे दिमाग में एक फॉर्मेट आ जाता है कि हमारे पास एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है. आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज होगी, हमको वो पढ़ना है. कई बार एडिटोरियल्स में आप लोगों को एग्जाम स्पेसिफिक आर्टिकल्स नहीं आते. ऐसे में आपके पास एक न्यूज़पेपर है जिसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं. कौन से पेजेस को ध्यान से पढ़ना है और कौन से पेजेस को नहीं पढ़ना है, क्या कीवर्ड्स यूज करने हैं, स्किमिंग कैसे करनी है पैसेज की, ये सब कुछ आज के सेशन में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी. एंड ऑल्सो आई विल बी सॉल्विंग अ पैसेज विथ यू गाइज टुडे एंड विल डू इट टुगेदर. चलो सबसे पहले हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर इफेक्टिवली. दिस इज गोइंग टू बी एच्ड इन योर माइंड्स फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट हम न्यूज़पेपर्स की बात करते हैं जो एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट पोस्ट करते हैं या जहां से मोस्टली क्वेश्चंस को कॉपी पेस्ट किया जाता है. सो द फर्स्ट इज द हिंदू, फॉर श्योर आप लोग अवेयर हो, एंड दिस इज वन न्यूज़पेपर दैट गेन्ड इंपॉर्टेंस फ्रॉम 2019. बेसिकली 2021 में तो 2 ही आर्टिकल थे. 2019 में ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन थे क्लोज टेस्ट के, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, जो द हिंदू से उठाए जा रहे थे. इसके अलावा आप लोग जा सकते हो इकोनॉमिक टाइम्स एंड ऑल्सो अभी का करंट फेवरेट. ये मैं सोच रही थी कि आई विल पोस्ट इट फॉर यू गाइज, बट इट इज द इंडियन एक्सप्रेस. So children, if you are also following the Indian Express, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. Indian Express is a very good newspaper. अगर आप थोड़ा सा vocabulary में अच्छे हैं तो you can also go for the Mint. Mint भी पढ़ सकते हैं आप लोग, ये भी अच्छा न्यूज़पेपर है. Sometimes the articles are very readable and understandable. Sometimes the articles are not. ठीक है, but this is a very standard newspaper that every news channel will be following, every exam channel follows it. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इंडियन एक्सप्रेस फॉलो कर रहे हैं, दिस इज माई ऑल टाइम फेवरेट. स्पेशली अगर आपका इंग्लिश वीक है तो द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स बहुत अच्छे होते हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हो. द लैंग्वेज इज वेरी अंडरस्टैंडेबल, वेरी कॉम्प्रिहेंसिबल, एंड वंस आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ग्रो कर जाता है तो आपके लिए बाकी एडिटोरियल्स को पढ़ के सॉल्व करना इज ऑल्सो नॉट दैट अ डिफिकल्ट टास्क. ठीक है, I will proceed further. Now learn to filter the news. ठीक है, पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि न्यूज़पेपर्स की एक बहुत यूनिक सी क्वालिटी होती है. ना what is that unique quality? I'll just explain this to you. देखो, जो हेडलाइन होता है किसी भी न्यूज़पेपर का, Now when I say headlines, याद रखिएगा जो हेडलाइन ऑफ द पेपर होता है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है. ठीक है, जैसे 110 perish in the flood, that's it. Death toll rises to 2020. So basically headlines जो होते हैं वो हमेशा present tense में होते हैं. Now why is that, ma? जबकि हेडलाइन के नीचे की न्यूज तो पास्ट में हो चुका है, तभी तो छपा है. And a news is nothing but an event that has happened in the past. Then why do we post the headlines in the present tense? Because we say आज की ताजा खबर. और जब न्यूज़पेपर आपके डोर स्टेप पे पहुंचता है तो वो जो बंदा है वो क्या चिल्लाता है, आज की ताजा खबर. इसीलिए हेडलाइंस हमेशा प्रेजेंट टेंस में होती हैं. उसके नीचे जो भी बॉडी होता है, यानी जो भी न्यूज होता है, हेडलाइंस के नीचे आपका जो भी न्यूज होता है वो सिंपल पास्ट टेंस में होता है. अब ये एरर करेक्शन के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सिंपल पास्ट टेंस में लिखा जाएगा एंड आई वांट एवरी चाइल्ड टू नो अबाउट दिस.
ठीक है, पहले तो हेडलाइंस रीड किया करिए, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा न्यूज इररेलेवेंट है, कौन सा न्यूज इररेलेवेंट है, नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा. नॉट एवरी न्यूज इज फॉर यू. नाउ दिस आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जाम पर्सपेक्टिव. आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूज दैट इज रेलिवेंट टू योर एग्जाम, द कंटेंट दैट इज रेलिवेंट टू योर एग्जाम. Do's and don'ts are a must. So what are those do's and don'ts? I'll just explain that to you. देखो, when I talk about editorials ना, it's like a pill. जैसे मेडिसिन होती है ना, ये एक पिल है. Editorials are pills. Now when I say a pill, what is a pill? दवा क्यों है? कई बार ऐसा होता है कि आपको पता नहीं है कि what is editorial doing to you. Sometimes you don't know what is editorials doing to you. So what happens is like this. हमने बचपन में कोई चीज पढ़ी थी and we say, अरे I have learned this topic back in class 7. I have learned this topic back in class 9. There are certain things that are etched in your brain and the same happens with editorials. कुछ चीजें दिमाग में बिल्कुल imprint हो जाती हैं, ठीक है. एडिटोरियल्स बिल्कुल सेम वही काम करते हैं. रोज आपको पढ़ने पे लगेगा कि हाँ, द वर्ड गॉट रिपीटेड ट्वाइस दिस वीक. दैट्स द ट्रिक, दैट्स द की, दैट इज व्हाट आई वांटेड यू टू लर्न, दैट द वर्ड इज गेटिंग रिपीटेड एंड नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड यू हैव नेवर हर्ड ऑफ. ठीक है. सो देयर आर सर्टेन फ्रेजेस दैट आर ऑफन आस्क्ड इन एडिटोरियल्स. So there was a change if I talk about exam patterns. अब editorials का जो main segment होता है वो पढ़ाया main exams के लिए जाता है. Now when we talk about main exams, ठीक है, main exams में जो level of questions होते हैं वो काफी difficult होते हैं. Mostly इनका finance होता है favorite, ठीक है, इनका फेवरेट होता है आप लोगों का कोई सोशल इविल, कोई भी सोशल इविल. इट कैन बी अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस, इट कैन बी चाइल्ड मैरिज, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, बट इन अ वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म. तो द मेन एग्जाम्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है. अब कॉम्प्लेक्स के लिए आपको ऐसा एडिटोरियल चाहिए जो टाइम टेकिंग हो, राइट. फाइनेंस होगा, सोशल हो सकता है, एनवायरनमेंट ऑफ कोर्स सबका फेवरेट है ना. तो ऐसे जो हमारे टॉपिक्स होते हैं उसमें ना कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जैसे इंडिया का डेवलपमेंट, इंडियन डेवलपमेंट के बारे में बात होगा. अभी रिसेंटली देयर हैज बीन अ वेरी प्रोफाउंड डिस्कशन about the railway system, the Indian railway system and how progressive it has become. तो yes, Indian development पर discussion. Infrastructure, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना चेंज हो गया है. गो टू हैदराबाद, गो टू गुड़गांव, गो टू दिल्ली, है ना, एंड यू सी द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट. Then you have the demographic dividend. Population of course is very favorite of your examiner. Electoral reforms. Abhi to election has become a very prime agenda and I think it is the first time I am seeing a lot of students also getting very much interested in elections and what are the results, which party is doing good, which party is doing bad. तो yes, electoral reforms के बारे में कुछ आए तो पढ़ सकते हो. Dividend एक टाइम तक yes, अभी नहीं. प्लानिंग कमीशन यस, न्यू स्कीम, बिल्स एंड पॉलिसीज, इसलिए भी क्योंकि ये दोनों सेगमेंट जनरल अवेयरनेस को कवर करते हैं, करंट अफेयर्स. तो ये आपको ना थोड़ा सा एक एज दे देता है लर्निंग एक्सपीरियंस को सुधारने का. ऑल्सो कीवर्ड्स में इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, ये एनवायरनमेंट की तरफ आ रहा है, ठीक है, ये एनवायरनमेंट रिलेटेड. ग्लोबल वार्मिंग, एंडेंजर्ड, क्लाइमेटिक चेंजेस, क्लाइमेट माइग्रेशन, बर्ड्स का, स्पीशीज का एक्सटिंक्शन, है ना. तो ये सारी चीजें जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं ये भी आप लोग अपने एडिटोरियल्स में सर्च कर सकते हो. टू बिगिन विथ, टू स्टार्ट रीडिंग एडिटोरियल, व्हाट काइंड ऑफ एडिटोरियल्स विल यू बी रीडिंग, या व्हाट काइंड ऑफ न्यूज. Now this might not be in the editorial segment, this might be in any page where you can find a title, you can search for environment and just go on reading with the article. 20 minutes. न्यूज़पेपर फिल्टर करते वक्त ज्योग्राफी रिलेटेड न्यूज बहुत कॉमन है. डिजास्टर्स, साइक्लोन्स, टाइफून्स, floods, earthquakes, avalanches are becoming very popular in exams. Close test, rearrangement, very popular. Tsunami, earthquake, monsoon, flood, drought, forest fires. 2023 का आर्टिकल याद है? 2023 IBPS PO
IBPS PO के एग्जाम में पूछा गया था, फॉरेस्ट फायर, डू यू रिमेंबर दिस आर्टिकल चिल्ड्रन? सो दिस वाज देयर। सो ऐसे आर्टिकल्स भी एग्जाम्स में आते हैं। सो नाउ यू नो एग्जैक्टली कि न्यूज़पेपर में ओपन करके पढ़ना क्या है। Now there are certain don'ts also. What do you need to avoid? All you need to avoid is generally about states. This needs a bit of change, I think. If I talk about states, let's be very specific. Tamil Nadu has always been a very talked about state, especially about its reforms, be it education, ठीक है, be it infrastructure, be it working hours. तमिलनाडु बहुत ही प्रोग्रेसिवली काम करता रहा है बहुत सारे रिफॉर्म्स को देखते हुए। So if I talk about Tamil Nadu, that state, maybe we can talk about states that have become an example. Therein आप editorials इनके ऊपर पढ़ सकते हो। And also avoid advertisements and ये matrimonial page 6-7 होता है, तो ये तो you can just avoid, skip from the newspaper segment. So now you know what kind of news to read. Now how to read? A very big question is how to read, ma'am. What about this segment? How to read. अब पहले आपको समझना पड़ेगा कि एडिटोरियल में क्या क्या पढ़ना है। पहले आप when you start as a fresher, when you start as a beginner, ऐसा हो सकता है आपको इंग्लिश बहुत नहीं आती है, and that is okay, ठीक है, कोई बात नहीं। आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं, आप पंजाबी मीडियम बैकग्राउंड से हैं, यू आर फ्रॉम साउथ, यू आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, यू आर फ्रॉम ईस्ट ऑफ इंडिया, सो इट्स ओके। आपको इंग्लिश हो सकता है, यू आर नॉट वेरी फ्लुएंट, नॉट वेरी कंफर्टेबल इन इंग्लिश, इट्स ओके। सो लेट्स स्टार्ट एज अ फ्रेशर। एज अ फ्रेशर, see every editorials has 2 paragraph. एक है paragraph 1। अगर आप बिगिनर हो तो प्लीज सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ो। अगर आप ऑलरेडी तैयार कर रहे हो, इफ यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग, ठीक है, तो आप दोनों पैराग्राफ पढ़ेंगे। एवरी एडिटोरियल हैज 2 पैराग्राफ्स। ये जो 2 पैराग्राफ्स होते हैं, इसमें एज अ बिगिनर आई विल सजेस्ट, ठीक है, कि आप सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ो। एज अ पर्सन हु इज ऑलरेडी रीडिंग एडिटोरियल्स और मे बी वॉचिंग एडिटोरियल्स, यू नीड टू रीड बोथ दीज पैराग्राफ्स, ठीक है, इफ यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग, क्योंकि आपको आपकी स्पीड इंप्रूव करनी है। ओके, अब इन पैराग्राफ्स में क्या क्या होता है, लेट्स जस्ट डिवाइड इट दिस वे। देखो, नॉर्मली जो पैराग्राफ्स होते हैं, इसमें आप लोगों का सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव होगा वोकैब को समझना। पहले वोकैब को निकाल लीजिए। जैसे देयर विल बी वर्ड्स, ठीक है, तो वोकैबुलरी में आप लोगों को कुछ मीनिंग्स मिलेंगे, सॉरी सिनोनिम्स नहीं, कुछ मीनिंग्स मिलेंगे वर्ड के, जो आपको जॉट डाउन करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को ईडियम्स मिलेंगे फॉर श्योर, ईडियम्स एंड फ्रेजेस मिलेंगे। देन यू विल ऑल्सो फाइंड सम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड यू विल फाइंड सम फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। ये वोकैब पोर्शन होगा जो हर एडिटोरियल में होता है, जो हर एक एडिटोरियल में होता है। अब आपको समझ में आया मैं क्यों कहती हूं कि एडिटोरियल्स को रोज रीड करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज प्रिपेयरिंग यू फॉर समथिंग you did not subscribe for. Your entire personality changes. So first, begin with reading first paragraph. If you don't want to give enough time. Ma'am, I only want to give 20 minutes. Okay, beta, well and good. इस 20 minutes में, इस first paragraph में vocab को पढ़ लो. Okay, then understanding the meaning. When I say understanding the meaning, this has got different different things for different children. अब understand करने का तरीका क्या है? Mostly क्या होता है, हम व्याकरण के हिसाब से sentences को लिखते हैं. Like English also has grammar, right? तो आपको करना क्या है, say if you are only reading the paragraph 1, आप इसको पहले understand करो. Take 10 minutes, 20 minutes, maybe initially आपको 1 week तो ऐसा लगे कि एक ही लाइन को 2-2 बार पढ़ना पड़ रहा है, 2-2 बार पढ़ना पड़ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, but then that is fine. You can come up to me in case it doesn't get sorted, but it will get sorted. मैंने भी तो ऐसे ही स्टार्ट किया था ना. So how to read editorials में सबसे पहले vocab, उसके बाद उस vocab का मीनिंग निकालने के बाद आपको लाइन समझने आने लगेगी.
What does the author want to convey? Acha, this is about demographic, the shift, the demographic shift from here and there. तो आपको एक बार words समझ में आने लगेंगे तो उसके meanings भी decode हो जाएंगे. The same goes with entire paragraph. Maybe first paragraph takes 20 minutes. The entire paragraph will hardly take 40 minutes or even less. For students who are doing it on a daily basis, it takes minimum 30 minutes only. That is all. But then for that you will have to be very good with your reading speed also. So this is how to read. पहले paragraph 1 करो, decode the vocab, meaning understand करके passage समझो. Either or you're reading the entire the 2 paragraphs, you can decode the meanings and then you can understand the paragraph. Now from the same paragraphs we often get cloze test. आपको कई बार क्लोज टेस्ट मिलेगा, आरसी मिलेगा, विच हमारा सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस है. इस बार मेंस में आरसी ने धक्क मार के रख दी, सबकी हालत खराब कर दी, मटिया मेट कर दी, किसी को कुछ नहीं आ रहा है समझ में. व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट रीडिंग इनफ. बैंक बहुत चेंज हो गया है एज कंपेयर टू प्रीवियस एग्जाम्स. सो दिस इज हाउ टू अंडरस्टैंड अबाउट द वोकैब सेगमेंट. ठीक है, तो ये आपके कीवर्ड्स होंगे, इसको लिख लेना. इसके अलावा स्किमिंग भी होती है, बुकमार्क्स बना सकते हो ना. आजकल क्या है, बच्चों के पास न्यूज़पेपर आता नहीं, यू डोंट परचेज न्यूज़पेपर ना, तो यू कैन गो विद ई न्यूज़पेपर्स. ठीक है, यू कैन गो विद ई न्यूज़पेपर्स चिल्ड्रन. व्हेन आई से ई न्यूज़पेपर, I can also give you a Telegram channel. There is a Telegram channel. There is a Telegram channel written The Hindu. ठीक है, उसके पास 6.5 लाख सब्सक्राइबर हैं. You can also join that Telegram channel. आपको हर रोज एक फ्री न्यूज मिल जाएगा पढ़ने के लिए. They post the entire editorial there. ई न्यूज़पेपर हमारे वेबसाइट पर आती है. ठीक है, इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, लेकिन द सब्सक्रिप्शन इज 249 रुपीज पर मंथ. द सब्सक्रिप्शन इज 249 रुपीज पर मंथ. तो आप जाके इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. बुकमार्क्स बनाना पहले के टाइम में इजी था, अब ठीक है. आर्टिकल फ्रॉम गवर्नमेंट्स पे ध्यान देना. बिजनेस, फाइनेंस, निर्मला सीतारमन कहीं अगर मेंशन है, रघुराम राजन बिफोर. कीवर्ड्स रिलेटिंग टू सेबी, आईआरडीए, आरबीआई, बजट इंटरव्यूज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस. यस, ये सब मस्ट रीड है. ये की पॉइंट्स भी होते हैं कई बार पैसेजेस में, बिकॉज एवरी आरसी हैज अ हीरो ना. Passages also have heroes. It is about something. तो yes, these kind of articles really help. ये डेटफुल editorials इसलिए हैं क्योंकि मोस्टली इनको आप मेंस में देखते हो. ठीक है, now focus on these points कि when you start reading editorial, आप initially feel करोगे कि अरे now I'm able to answer how this happened. Why? एक तो knowledge बढ़ती है editorial से. You get to know something that happened 30 years ago. या पोस्ट इंडिपेंडेंस. नॉलेज, करंट अफेयर्स इंप्रूव होगा अपने आप. ठीक है. दूसरा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपको इंग्लिश आने लगेगी. ठीक है, सॉरी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, you become well versed in English, you get to understand vocabulary, है ना. You become very good with understanding the subject. Then you will also understand कि why, कोई इवेंट क्यों हुआ, कहां हुआ, कब हुआ और क्या रीजन था, what led to it. So ये सारे क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है ताकि आप आरसी के क्वेश्चंस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस का आंसर कर पाओ. Now when I say reading comprehension, ये क्यों इतना वाइटल है? बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा सेगमेंट है जिसके क्वेश्चन आंसर्स आते हैं इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस पे. हाउ, व्हाई, वेयर, व्हेन, व्हाट. ये अगर आप स्किम करना सीख गए तो आप किसी भी टाइप का एडिटोरियल सॉल्व कर सकते हैं. एंड दैट इज अ फैक्ट, राइट. सो एडिटोरियल लुक्स ड्रेडफुल, दे आर नॉट. दे जस्ट रिक्वायर अ स्टार्ट. कहीं से तो शुरू करोगे ना, एडिटोरियल से करो. मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत छोटा सा आर्टिकल लिखा है, छोटा सा, बहुत छोटा सा. So how to read? Say this is only a first paragraph you have in front of you, हाँ. So what do I need to do? पहले यहाँ द लिखा है, आर्टिकल का यूज, ग्रामर कैसे पढ़ना है. The Houston gathering of
द इंडियन डायस्पोरा, डायस्पोरा प्रवासी, जो लोग चले जाते हैं इंडिया से इन द यूएस। ऑन संडे, डेज एंड डेट्स के लिए यू यूज ऑन। This was addressed by whom? By Prime Minister Narendra Modi, and US President Donald Trump was. Now the gathering is the subject, the Houston gathering. This is the subject. The gathering was a resounding success. It was a great success in meeting. It stated and implied objectives. कि आखिर ये मीटिंग क्यों हुई है? What was implied? उसके objectives fulfill हो रहे हैं कि नहीं? Mr. Modi has drafted verb का third form Indian diaspora communities in several countries for advancing his strategic objectives. Mr. Modi is also focusing on the Indian diaspora ना अपनी strategic objectives को fulfill करने के लिए। The diaspora in the US is of preeminent significance. Preeminent मतलब very important. Eminent is famous. Pre-famous, ठीक है? Given its increasing political heft, ठीक है? Heft का मतलब होता है burden, heavy. जैसे हम कहते हैं ना, the luggage is very hefty. Heavy बोल सकते हो आप इसको, burden बोल सकते हो, क्योंकि इसका political burden बहुत ज्यादा है। And the centrability of the US in India's strategic architecture, क्योंकि US also plays a very prominent role in India's strategic architecture, right? So किसका architecture? इंडिया का। देखो singular noun के साथ apostrophe s जाता है ना? तो strategic architecture. This is how you can go with keyword. So what was the keyword? This was a meeting by Mr. Modi in the US, where he addressed the audience to fulfill his political objective. This is the mapping, ठीक है? ये इसलिए किया गया, वो अपने इंडियन डायस्पोरा से मिले ताकि उनका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके, क्योंकि यूएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया की स्ट्रैटेजिक आर्किटेक्चर में। खत्म। Was it very difficult to understand? But then you will have to do it daily, ठीक है? In the same way, I had another paragraph and it's the same thing. Vocabulary कैसे, डायस्पोरा, अब आपको में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता, write it down somewhere. Take a white sheet of paper, write it down. Dispersion of Jews beyond Israel, ठीक है? Emigration, evacuation, exodus. Exodus क्या था? It was a mass departure. Antonyms, entrance, egress, है ना? Ingress, entry. This is going to be the antonym. You can just figure out the synonym antonym. Enticed, enticing, ma'am. Lubhana. Oh my God, this was such an enticing, it was such an enticing, bhashan. What he said from the platform, what? God, that was so enticing. Something which is very attracting, tempting, alluring, है ना? Opposite, alert, cautioned, warded off, है ना? You are not finding it very attractive, unattractive. Galvanized, ठीक है? Shock or excite someone in action, या quote a lair. This has two meanings. Either you are shocking a person, or आपने steel पे galvanization सुना होगा, the process of galvanization. So yes, charged, electrified, excited, bored, jaded, antonyms. Spur, to stimulate an action. Let's spur growth in the market. Instigate, है ना? तो कोई भी चीज को अगर आप incite कर रहे हो, excite कर रहे हो, stimulate कर रहे हो, push कर रहे हो, that is to spur. Synonyms, arouse, propel, stimulate. Antonyms, discourage, halt, dissuade. ये सब इसके antonyms हो जाएंगे। उसी तरह effusive, अधिक भावुक होना, है ना? So when you show expression and gratitude, oh my God, thank you to my Indian people that today I am the Prime Minister, or I am this and that, or I am this and that. So that is when you are very effusive. You're being very, very, very expressive with your feelings. Enthusiastic, extravagant. Sometimes it also includes a lot of hyperbole. Antonyms, apathetic, you have no feelings. Disinterested, quiet. Vocabulary को भी figure out करना. Phrasal verbs, idioms. You will find idioms. Just mark it in red. Write it down in a piece of paper. Revise it on Saturdays and Sundays. All the 5 editorials from Monday to Friday. And see the change it does in your life. Editorial पढ़ना पड़ेगा.
अगर ये सब जो हम कह रहे हैं वो आप खुद से नहीं करना चाहते तो you can join me every day at 7 a.m. I teach editorials on Guidely every day at 7 a.m. So join me for editorials for the trending news, reading comprehension, vocabulary, skimming, grammar, and I'll do it for you. Every day, 45 minutes with me, Yashi Pandey, only on the Guidely platform. And apart from that, if you're also preparing for any banking exams at 10 a.m. every day, we come up with exam specific, exam relevant content ताकि आपका कोई भी एग्जाम अगर आपने टारगेट करके रखा है तो उस पर हम फोकस करके उसको आपको पढ़ा सकें. So I hope आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा हो. I hope you guys have enjoyed this session. Thank you so much for being a part of this beautiful analysis. If you have any queries regarding editorials, please put your questions down in the comment section. This is me, Yashi Pandey, your mentor for English, and we will meet very soon tomorrow at 7 a.m. with some fun-filled exercises from the editorials. Lots of love, stay blessed and take care.